विलियम शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, क्या आप विलियम शेक्सपियर को जानते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर के जीवन का संपूर्ण परिचय, विलियम शेक्सपियर का जन्म और शुरुआती जीवन, विलियम शेक्सपियर का व्यक्तिगत जीवन, विलियम शेक्सपियर की नाट्य शुरुआत, विलियम शेक्सपियर का काव्य में कार्यकाल, विलियम शेक्सपियर का काम और उनका अंदाज, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु और विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वारविकशायर में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ। वैसे तो इनके जन्म की तिथि सही से पता नहीं है, किंतु चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को हुआ है। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी थे, साथ ही वे स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे एवं 1569 में उन्होंने मेयर के रूप में भी कार्य किया तथा माता मैरी शेक्सपियर एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। इनके माता पिता की 8 संतानें थी, उनमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे एवं वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। हालांकि कोई व्यक्तिगत दस्तावेज शेक्सपियर के स्कूल के वर्षों से जीवित नहीं है। उन्होंने शायद स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया और क्लासिक्स, लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया। यह माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग 13 साल की उम्र में ही छोड़ दी थी। इस तरह इनका शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। विलियम शेक्सपियर का व्यक्तिगत जीवन, प्रारंभिक परंपरा के अनुसार विलियम शेक्सपियर एनी हथावे के साथ प्रेम सूत्र में बंध गए। विलियम महज 18 साल के थे तथा एनी 26 साल की थी जब उनकी शादी हुई। एनी विलियम से 8 साल बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई, सुसन्ना, जिसकी शादी जॉन हॉल से हुई। इसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, हेमनेट और जुडिथ। हेमनेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और जुडिथ, जिसकी शादी थॉमस क्वीनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। शेक्सपियर की सेक्सुअलिटी के बारे में अत्यधिक बहस हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे बॉय सेक्सुअल थे। उनकी शादी के बाद उनके जीवन के बारे में जानकारी दुर्लभ हो गई, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय लंदन, राइटिंग और अपने नाटकों के प्रदर्शन में बिताया। विलियम शेक्सपियर की नाट्य शुरुआत की कुछ जानकारी के अनुसार विलियम ने अपने नाट्य कैरियर की शुरुआत सन 1585 में की और 7 साल तक उस पर काम किया। उनके प्रदर्शन के रिकॉर्ड के अनुसार सन 1592 में उन्होंने लंदन मंच पर अपने कैरियर की शुरुआत की। उस समय वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। शेक्सपियर ने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रॉबर्ट ग्रीने शेक्सपियर के पहले आलोचकों में से एक थे, जो कि विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। 1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक भगवान चैम्बरलेन के आदमियों द्वारा प्रदर्शित किए गए। यह ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और उसका नाम ग्लोब रखा। इस बीच शेक्सपियर की प्रतिष्ठा एक नाटककार और अभिनेता के रूप में बहुत तेजी से बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ी कि उनके नाम से ही एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन गया था। कंपनी की सफलता ने शेक्सपियर की फाइनेंशियल सेलिब्रिटी को अच्छी तरह से मजबूत किया। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उन्हें एक शाही पेटेंट के साथ एक कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। वह ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशित और बेचे जाने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गया। शेक्सपियर ने स्वयं के तथा दूसरों के लिखे कई नाटकों में अभिनय किया, जिनमें से कुछ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सीजनस हिज फॉल, द फर्स्ट फोलियो, एज यू लाइक इट, हेमलेट और हेनरी 6 शामिल हैं। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में शेक्सपियर के कैरियर के ग्राफ में एक समर्थ वृद्धि हुई। उन्होंने लगभग 37 नाटक लिखे, जिनमें से 15 प्रकाशित हुए। उन्होंने अपनी सफल आउटिंग से
बहुत सा धन अर्जित किया, जिससे वे स्ट्रेटफोर्ड में एक विशाल हवेली खरीद सके, जिसका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा। शेक्सपियर ने लेस में रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। इस प्रकार वे अच्छी तरह से एक एंटरप्रेन्योर में परिवर्तित हो गए। यह उनका उसमें निवेश था। उन्होंने उससे फाइनेंशियल लाभ का आश्वासन भी दिया। शेक्सपियर अपने नाटक में और अधिक समय के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर का नाट्य करियर चला। विलियम शेक्सपियर का काव्य में कार्यकाल। विलियम शेक्सपियर एक नाटककार और अभिनेता के साथ साथ अंग्रेजी कवि भी थे। सन 1593 और 1594 में अपने नाट्य कला के साथ साथ उन्होंने कविता लिखने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने उस समय 2 कविता वीनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ लुक्रेस लिखी, जिनमें से दोनों कविताएं हेनरी रियो थेस्ले साउथएम्प्टन के अर्ल को समर्पित थी। वीनस एंड एडोनिस कविता में वीनस की यौन उन्नति तथा एडोनिस के एवेंचुअल रिजेक्शन को दर्शाया गया है। द रेप ऑफ लुक्रेस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि कविता में लुक्रेस के भावनात्मक टर्मोइल को प्रस्तुत किया गया है, जिसका तरक्विन ने रैप किया था। दोनों ही कविता बहुत ही लोकप्रिय रही और साथ ही इसे अक्सर छापा जाता था। शेक्सपियर ने ए लवर्स कंप्लेंट और द फोनिक्स एंड द टर्टल कविता भी लिखी। इस कविता में एक महिला की संक्षिप्त कहानी बताई गई है, जो कि अपने प्रेमी द्वारा प्रलोभन के प्रयासों के कारण पीड़ा में थी, तथा फोनिक्स एवं प्रेमी की मौत के शोक को भी व्यक्त किया गया है। सन 1609 में शेक्सपियर ने अपने काम को सोनेट्स का नाम दिया। यह उनके काव्य की फील्ड का आखिरी काम था जो प्रिंट हुआ। इनमें लगभग 154 के बारे में सोनेट्स थे। हालांकि लेखन के समय ये सोनेट्स प्रश्नात्मक थे। यह माना जाता है कि उन सभी सोनेट्स को शेक्सपियर ने अपने करियर के माध्यम से लेकिन व्यक्तिगत पाठकों के लिए लिखा था। सोनेट्स उनकी खुद की एक शैली थी, जो कि विशिष्ट, असामान्य और प्यार, जुनून की भावना को मनाने की थी। यह गहरा डेल्वेश है और यह प्रसव, मृत्यु और समय के बारे में जानकारी भी देता है। इस तरह इनका काव्य में कार्यकाल चला, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। विलियम शेक्सपियर का काम और उनका अंदाज। शेक्सपियर के काम करने के अंदाज के बारे में बात करें तो शेक्सपियर ने अपने काम को अपनाया था और वे बहुत ही इनोवेटिव भी थे। उनमें मेटाफोर्स और हेटोरिकल फ्रेसेस को जोड़कर अपने तरीके की पारंपरिक और कन्वेंशनल शैली थी। शेक्सपियर के अधिकांश नाटकों में एक छंद पैटर्न की उपस्थिति रहती थी, जो कि अनराइम, आयम्बिक, पेंटामीटर या खाली कविता की लाइनों मिलकर बनती थी। उनके लेखन के शुरुआती साल में अर्थात सन 1590 के दौरान शेक्सपियर ज्यादातर इतिहास से अपने काम की थीम लेते थे, जैसे रिचार्ड II, हेनरी V, हेनरी VI आदि, और भी केवल एक काम जो उस दौरान एक्सेप्शन में था, वह था रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने व्यापक काम के साथ विभिन्न शैलियों को छूने की कोशिश की। शेक्सपियर नाटकों में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी होती थी। उन्होंने कॉमेडी वाले भी बहुत से नाटक प्रस्तुत किए, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया। इसके बाद के वर्षों में इन्होंने ट्रेजेडी की शैली को भी छुआ। उनके चरित्र प्रतिनिधित्व में शेक्सपियर ने मानव व्यवहार और कार्यों को भी प्रस्तुत किया। मानव में बहुत से व्यवहार होते हैं, जैसे विश्वासघात, प्रतिकार, अनाचार और नैतिक विफलता, और क्लासिकली के कार्यों में हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ भी शामिल हैं। अधिकांश इसके कार्यों में अंतर दुखद होता था और इस प्रकार वे डार्क ट्रेजेडिस्ट की शैली के अंतर्गत आ गए। उनका यह अंतिम काम था कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिलाकर एक ट्रेजेडिक्स कॉमिक्स के साथ एक नाटक किया। हालांकि यह एक दुखद कहानी बताने के लिए किया था, लेकिन इस नाटक के अंत अनुभव दुखद था। सन 1610 तक शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके लिखित पिछले 3 नाटक जॉन फ्लेचर के साथ सहयोग में थे।
जो किंग्समैन थिएटर ग्रुप के लिए शेक्सपियर के बाद नाटककार के रूप में सफल हो गया। इस तरह का इनका कार्य और उसे करने का अंदाज था। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु सन 1613 में शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड से रिटायर हो गए। विलियम शेक्सपियर की अपने जन्मदिन के 3 दिन पहले यानी 23 अप्रैल सन 1616 में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन के कुछ रिकॉर्ड ही जीवित थे। चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 15 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च के चांसल में प्रवेश किया और वहां अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ उनकी कब्र की शिला पर स्मृति लेख लिखा था कि गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस। ऐसे धनी आदमी के लिए इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। एक फनररी स्मारक शेक्सपियर के काम को सम्मानित करने के लिए खड़ा किया गया और इसके उत्तरीय दीवार पर इनका काम था। उनके लेखन के कार्य के बारे में आधे पुतले पर लिखा था। इसके अतिरिक्त साउथवर्क कैथेड्रल में अंतिम संस्कार स्मारक हैं। मिंस्टर एबी में उनको समर्पित करने के लिए कवियों के कॉर्नर्स। इसके अलावा शेक्सपियर की याद में दुनिया भर में कई मूर्तियां स्मारक स्थापित किए गए जो कि इस प्रोलिफिक कवि और नाटककार के काम की महिमा के लिए एक प्रशंसा पत्र के रूप में खड़े किए गए। तो ये थे विलियम शेक्सपियर के संपूर्ण जीवन के बारे में कुछ जानकारी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।